शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस रिकॉर्डिंग में कुछ दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे कस्टमर, हमारे एसोसिएट्स और खास करके वो एसोसिएट्स जो इन वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरी कही गई बातों के दायरे में आते हैं, और उन एसोसिएट के जरिए मैं मैसेज उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो आने वाले वक्त में शाइन के इस जांच के दायरे में आ रहे हैं। ये मेरी तरफ संदेश सिर्फ इस बात को लेकर के है कि ताकि कोई चीज संवर सकती है, बन सकती है, बेहतर हो सकती है, तो बेटर है कि हर चीज का रास्ता निकाला जा सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कस्टमर्स, चाहे वो लीगल में गए हों और चाहे वो लीगल में ना गए हों, इन दोनों के लिए आज की तारीख में कोर्ट ने पूरी तरीके से रास्ता साफ कर दिया है। कस्टमर्स की कोई भी बात अगर देखी जाए आज, तो उन्हें कतई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग लीगल में गए हैं वो लीगल तरीकों से जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, वेरीफाई करा लें, और अपने क्लेम के लिए वो लोग इंतजार कर लें। जांच एजेंसी उनके क्लेम को सेटल करने का जो समय देगी, उस समय के अंदर हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को आपका क्लेम मिल जाएगा। हो सकता है कि बहुत से कस्टमर्स ऐसे हों जिनके FIR या जिनके लीगल एक्शंस वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट ना कर रहे हों, तो उनके साथ क्या होना है, कैसे होना है, ये कानून का काम है और कानून अपना काम करेगा। आती है बारी उन लोगों की जो लीगल में नहीं गए हैं। अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए बार बार और अपने वीडियोस के जरिए लाइव फेसबुक पे आकर मैंने बार बार यही कहा है, कंपनी आपकी है, आप कंपनी के हैं, आपने कंपनी पे भरोसा किया, आपने इतने सालों तक इंतजार किया, और रास्ता आपको क्या चाहिए वो हमने अपनी वीडियोस में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इंतजार करना, तो जैसे ही ये लीगल सारे मैटर खत्म होते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जांच एजेंसियां कानून के पालन को वक्त के अंदर अंदर पूरी तरीके से आसानी से इसलिए निपटा लेंगे क्योंकि बहुत ढेर सारा काम नहीं बचा रह गया है। और एक बार वो सारे दायित्व निर्वाह हो जाते हैं, कंपनी फिर से हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना, ऑलरेडी कंपनी हमारी स्टार्ट है, सारी चीजें हैं, सारा सब कुछ इंतजाम आपका है, हमारा जो कुछ है वो सब आपका है। और आप सभी कस्टमर्स को उनकी लायबिलिटी, अगर वो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं, कंपनी भरोसे बैठे हुए हैं, उन्हें इंतजार है इस बात की कंपनी आए, तो चाहे जैसे भी हो, आपका 1 रुपया कहीं किसी हाल में नुकसान नहीं होने दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। और जो फायदा लीगल में गए हुए लोगों को मिल रहा है, जैसा कई लोगों ने सवाल किया है, वैसा ही फायदा मैं आप सभी लोगों को देने के लिए तत्पर, तैयार हूं, सहमत हूं कि आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप लीगल में नहीं गए इसलिए आपका 1 रुपया कहीं नुकसान हो गया। फिलहाल ये दो तरह के कस्टमर्स आज की तारीख में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जो लीगल में गए हैं वो जाकर के अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें, और जो लीगल में नहीं गए हैं उनके सामने ये दो रास्ता है, या तो मेरी कही गई बातों पर विश्वास करते हुए वो इंतजार कर लें, अन्यथा उनके सामने 2 ऑप्शंस और खुले हुए हैं। यदि उन्हें लगता है कि कोई भी लीगल ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसके जरिए आपका क्लेम को खड़ा कराया जा सकता है, कुछ लोग अगर आपको ऐसी बातों से आपको सूचित कर रहे हों, तो हमने अपनी लॉ फर्म के नंबर्स दिए, ईमेल आईडी दिए हैं। आप में से जितने लोगों की मेल आ रही है, मोर देन 20,000 से ज्यादा मेल मुझे रिसीव हो चुकी हैं। जितने लोगों की मेल आ रही है उनमें जो लोग कुछ भी जैसा भी चाहेंगे कि हाँ, अगर वो कोई लीगल रास्ता निकलता है ऐसे लोगों के लिए कि जिससे आपका क्लेम खड़ा कराने के लिए, आपके क्लेम करने के लिए कुछ लीगलिटी करना पड़ेगा, तो हमारी लॉ फर्म, हमारी टीम उसे करके आपके सामने रखेगी, और वहां पर आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये काम आप खुद कर सकते हैं तो आप इसके लिए भी स्वतंत्र हैं, आपको किसी प्रकार से हम बाध्य नहीं कर रहे इन कार्यों के लिए। यह था कस्टमर्स का पार्ट। यहां के बाद कस्टमर्स का रोल खत्म होता है, बस सिर्फ इंतजार उतने दिनों का जितने दिन में जांच एजेंसियां सारे क्लेम खड़ा करके एक रिपोर्ट लगाती हैं। उसके बाद कोर्ट आदेश अनुसार सारी चीजें खत्म करके हम कंपनी को एक बार फिर से जब रिवीजन में लेकर आएंगे, तो आप सभी की लायबिलिटीज, आप सभी लोगों को उम्मीद हम पूरी तरीके से पूरी करेंगे। अब मैं आ जाता हूं इसके बाद उस महत्वपूर्ण चर्चा पर, उस बात पर जिसका संदेश मैं चाहता हूं कि भारत देश का हर एक वो कस्टमर, हर एक वो एसोसिएट और हर वो शाइन से जुड़ा हुआ बंदा जिसका शाइन के साथ लेनी और देनी का मैटर है, उस तक जरूर पहुंचे। और अगर यह संदेश पहुंचे तो मुझे इसी नंबर पर जरूर संपर्क करें अगर वो रास्ता चाहता है, अगर वो रास्ता निकालना चाहता है, और अगर वो अब अपनी की गई गलतियों को दुरुस्त करना चाहता है। सबसे पहला संदेश उन सभी एसोसिएट्स को जिन एसोसिएट्स ने कस्टमर के द्वारा
अपने अकाउंटों में पैसे लिए। ऐसी संख्या बहुतायत है, बेइंतहा है। और अभी ये सारी संख्या, ये सारे फिगर्स जांच एजेंसियां या किसी ऐसे रिकॉर्ड में नहीं आई हैं, और ये आएंगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कस्टमर लाए, चाहे जांच एजेंसियां खुद से उसे ट्रैक करें, अदरवाइज हम बैठे हुए हैं, हमारे पास आज की तारीख में जितनी डिटेलें आ चुकी हैं, हम इस मुद्दे को बाहर लाएंगे जरूर। यह मुद्दा ना बंद होगा ना खत्म होगा, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसकी वजह से शाइन परिवार पर झूठे आरोपों की भरमार लगा दी गई। शाइन की जमीन हड़पना और शाइन के कस्टमर्स का पैसा हड़प करके अपना व्यवसाय, अपना कारोबार चलाना, इसी उद्देश्य के तहत कुछ बड़े लीडर्स, कुछ नामी ग्रामी लीडर्स जिन्होंने यह कार्य किया, और अब तक 4 सालों तक कोर्ट के अंदर बार बार झूठे आरोप लगाकर जो तारीखों को लंबित किया गया, उसके पीछे यही 2 उद्देश्य थे कि शाइन की जमीनें जो किसानों पास पड़ी है वो उस पर उनका अधिकार हो जाए। शाइन की जमीनें जहां पर किसान को एडवांस गया हुआ है वो अपने नाम लोग लिखवा लें। शाइन की वो जमीनें जो प्राइम लोकेशन पर, मौके पर है, ऑथराइज सिग्नेटरियों को अपने साथ मिला करके अपने नाम करा लेना। इन सारी चीजों पर जो लूट मची हुई थी वो लूट को छिपाया जा सके, और कंपनी आएगी, इंसाफ होगा तो चीजें छिपेंगी नहीं। साथ ही साथ शाइन के कस्टमर्स का पैसा अपने अकाउंट में लेना। साथ ही साथ जून के महीने में या जब से कंपनी के साथ थोड़े से कुछ अप एंड डाउन हुए, उन मंथ में प्रेसिडेंट्स एसोसिएट के द्वारा कंपनी के अकाउंट से ये डरा करके पैसा लेना कि मुझे अपनी टीम को पैसा बांटना है, अगर पैसा नहीं डालेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, और भी बहुत सी चीजें थी। ऐसे कई पैसे खड़े हैं एसोसिएट्स के अकाउंट पर, ऐसे कई पैसे खड़े हैं लैंड मैनेजर्स के अकाउंट पर, जो आप ये माने वक्त की बात है, जांच के दायरे में आने ही आने हैं। और जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो ऐसे लोगों का नाम जांच में आना, एफआईआर में जाना, उनका पार्टी बनना 100% गारंटेड तय है। और मैंने एक बात बोली भी है कि अगर ये चीज किसी वजह से कहीं पर नजर में नहीं आई तो इन चीजों को उजागर करके कोर्ट की नजर में लाना और एजेंसीज तक पहुंचाना, यह हमारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि 4 साल की लड़ाइयों में हमने पहले भी कई बार कहा कि एक बार मेरे कस्टमर्स को रास्ता मिल जाए, उसके बाद ये मुकदमा कैसे लड़ा जाएगा मैं दिखाता हूं। और आज कानून का सम्मान करते हुए मैं ये जानता हूं कि असलियत जब सामने आएगी तो न जाने कितने लोग इस जांच की आंच के दायरे में आएंगे। तो ये 2 संदेश मेरा उन लोगों के लिए जिन एसोसिएट्स के पास आज की तारीख में शाइन परिवार का पैसा पड़ा हुआ है और उन्होंने उससे कोई भी संपत्ति बनाई है। आपको बता दूं, कानूनन बहुत जल्दी इन सारी चीजों पर आपके खिलाफ भी वो एक्शन शुरू होने वाला है और होएगा, जो अब तक रुका हुआ था। वो संपत्तियों का ब्लॉक होना, आपको सम्मन होना, आपका जाना और जाकर हिसाब देना, ये बस वक्त की बात है। मैं एसोसिएट से कहना चाहूंगा, सिर्फ ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अब ऐसी हरकतों को बंद करके, जिसमें कस्टमर्स को अब तक बहकाया गया और आप बार बार ये बोलते रहे हैं कि अगर पैसा हमने ना दिया होता कंपनी में तो रसीद कहां से मिलती, इन बातों को कहना बंद करें। क्योंकि जिस दिन अब ऐसी बातें आई कस्टमर की तरफ से मेरे पास, उस दिन के बाद से आप सारे के सारे लोग मेरी उस गुड फेथ से हट जाएंगे, उस गुड लिस्ट से हट जाएंगे, जिसमें मुझे यह लगता है कि अगर आप कस्टमर का सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं या आप कस्टमर का पैसा हिसाब देने के लिए तैयार हैं, अगर आपने कंपनी के अंदर पैसा दिया हुआ है और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कस्टमर साथ में तैयार हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। अन्यथा मैं वो लिस्ट बनाना शुरू कर चुका हूं, जो लिस्ट आने वाले वक्त में कानूनी दायरों को बिल्कुल और बिल्कुल सामना करेगी। इसके साथ साथ मेरा संदेश उन सभी लैंड मैनेजर्स को है जिनके पास कंपनी की तरफ से धनराशि दी गई एडवांस के तौर पर, और उन्होंने अपने मन में खोट लाते हुए हमारी जमीनों का सौदा प्रेसिडेंटों और एसोसिएटों के कहने पर किसी और के नाम पर करना शुरू कर दिया था। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आज के दिन से यह काउंटडाउन शुरू होता है। आज के दिन से अब इस पर काम चालू होता है। मेरे फोन कॉल्स हर उस व्यक्ति के पास जाएंगे, हर उस बंदे के पास जाएंगे
जहां पास कंपनी का पैसा है और जो लिस्ट हमारे पास है और जो लिस्ट आगे दी गई है, हर उस व्यक्ति को मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा, हर उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करूंगा, कानूनी तौर से उसके साथ मिलकर कंपनी, एजेंसी और कानून को जो मदद हो सके वो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बेईमानी या कोई ऐसा कार्य किया तो यकीन जानिए कि इसके बाद हमारा एक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस को लीगल में ला करके आगे ले जाना ही होगा। फैसला आप दोनों लोगों को करना है। वो एसोसिएट्स जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने पास लिए और अब तक कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि हां उन्होंने पैसा कंपनी को दिया है, कंपनी को रिकॉर्ड प्रमाणित कराएं। ये उन कस्टमर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं जो लीगल में नहीं गए हैं, ताकि हम आप कस्टमर मिल करके उन चीजों को बाकायदा रिकॉर्ड में ला करके सेटल कर सके। लेकिन आपका यह कह के पल्ला झाड़ लेना कि अगर हमने कंपनी को पैसा ना दिया होता तो कंपनी रसीद कैसे देती, तो हम इससे मना नहीं कर रहे हैं, आप साबित कर दें, हम इससे मना नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं भी दिया है तो अगर कस्टमर ने मुझ पर भरोसा किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा जरूर, कस्टमर को निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन यकीन जानिए कि आपके लिए यह चीज बहुत भारी पड़ेगी। शाइन परिवार के इज्जत के लिए, शाइन परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए, शाइन परिवार के कस्टमर्स को उनका हक दिलाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। और आज इस लड़ाई का जो पहला चरण रहा है, कस्टमर्स को उनका हक मिलना, वो अब चालू हो गया। तो हमारे पास अब दूसरा कोई भी इतना बड़ा कार्य नहीं बचा हुआ है जिसके लिए हमें अब बहुत सोचना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार निवेदन पूर्वक उन सभी एसोसिएट्स और उन सभी लैंड मैनेजर से निवेदन करूंगा जिनके पास कंपनी की संपत्तियां हैं, जिन्होंने अनाप शनाप तरीके से कंपनी संपत्ति अपने नाम लिखा रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल खाली देना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे टीम प्रेसिडेंट कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लायबिलिटी उतारने के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज अपने नाम पे करवा ली थी और वो प्रॉपर्टीज उन्हीं के नाम पर थी। उन्होंने उस प्रॉपर्टीज का कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन शो ना कर पाए थे जो उन्होंने अपने अकाउंट से किया हो। और आज की तारीख में तकरीबन 30 से 40 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टीज ऐसे लोगों की अटैच की गई है इस जजमेंट के आने के बाद, जिन्होंने यह समझा था कि कंपनी का पैसा या कंपनी की प्रॉपर्टी अगर उन्होंने अपने नाम लिखवा ली तो इसके ऊपर कोई भी लीगल चीजें नहीं होंगी। लेकिन लीगल अपने तरीके से काम करता है, कानून अपने तरीके से काम करता है, उसका देखने का नजरिया अपना होता है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग कंपनी के पैसे को, कंपनी की धनराशि को अपना पैसा, अपनी धनराशि मान के बैठे हैं, कस्टमर के पैसे को अपना पैसा मान के बैठे हैं, तो आज भी अपनी गलतियों को सुधार लें, इसका लीगल रास्ता मिलकर निकाल लेते हैं ताकि कानून का भी सम्मान रह जाए, कस्टमर को भी उसका हक मिल जाए, कंपनी को उसकी खोई इज्जत, उसके लोग वापस मिल जाए और कहीं से किसी भी प्रकार से कोई भी उल्लंघन ना होने पाए। आज से मिशन मेरा शुरू होता है। मैं आज के बाद से ऐसे लोगों से कनेक्ट होना शुरू करूंगा और आज के बाद से मैं अपने पास आई 20,000 मेलों में वो सारे कस्टमर्स जिनसे मैं अधिक से अधिक बात कर सकूं, मैं खुद उनसे अब बात करने का प्रयास करना शुरू करूंगा। मेरा अगला एक सप्ताह आप सभी कस्टमर्स और इन चीजों पर ही जाएगा। जिन लोगों ने कानून पर भरोसा करते हुए, कंपनी भरोसा करते हुए, हम दोनों भरोसा करते हुए इंतजार किया है, उन सभी लोगों तक एक बार मेरी कॉल जाएगी जरूर जरूर और जरूर।